संक्षिप्त गरुड़ पुराण। इस कथा में हम सुनेंगे, हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान जनन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंडदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वतः पश्चात राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कृव्यद अग्नि को तिनकों पर रखकर आहुति दी जाती है। अगर पंचक में व्यक्ति का मर जाए तो पंचक हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्न की मृत्यु हो सकती है। धनिष्ठ नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इसमें मृत व्यक्ति का दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्ष, कुछ से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मात्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। जब उन्हें पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से ओम करना चाहिए। पुनः प्रेत जायता नर इंद वाहा शर्मा यक्षुतो ऋग्वेद 10:113 यजुर्वेद 17:16। इस मंत्रों से उन नक्षत्रों मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन्हें पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए किरमांसा, तिल, पूर्व, पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कस्या पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधन करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिया पादान में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है।
सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करें और अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्र भूषण आदि से अलंकृत करें। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दें। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकलें। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाएं। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता को परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़ें और अपने पति को गोद में लिटाएं। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाएं। निर्वणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोके जाते हुए स्वर्णदी धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जैसे प्रकार सत्य परायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंडदी को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रयतु उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्वोप्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तुतिमान होकर 14 इंद्रों में राज्य कालयापन अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में मरण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मृत कुल, पितृकुल और पति कुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वहाँ सूर्य के समान प्रकाशमान विद्यमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घायु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है
वह मूर्ख जन्म पर्यंत विरामगिन में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के समस्तक को कष्ट से और यात्रियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पृथुलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंधन का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हावी हो। ये तर्थ तुम्हें प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिली मिलित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अंतर स्त्री को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को स्नान कराना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी को गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्री को और पीछे पुरुष को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रस देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीपकर वहां 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हेताक्ष, सब दाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए। कंठ के 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़ियां बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम्हें शमशान की आग से जले हुए हो, बंधवों से परियुक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। यज्ञवल्क्य स्मृति 13-17 की मित्राक्षर में विज्ञानेश्वर ने कहा है कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत के अत्य स्नानी कहकर जल तथा विपचेदम कहकर दूध रखना चाहिए। सागन के जिन्होंने अग्नि धन किया हो को चौथे दिन अगस्त संचय करना चाहिए और निषेध वार तिथि का विचार करके निगराग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्तिव संचय करना चाहिए। अस्तिव संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। उनका सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमयत्वा यजु 38 और 19 इस मंत्र से मस उड़द के बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से खींचकर जल से सींचें। तदंतर अस्थिर संचय करें और उन अस्थियों का पालस के पत्ते पर रखकर दूध और जल के से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि सिद्धा पिंडदान करें। त्रिकोण स्थिति मंडल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्थिपिंडल के
तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्रित करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खोलें। मुख वाला जलपूर्व घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान्न मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्तित्व पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन्हें अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की स्थिति 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र ताप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने भस्मभूत राजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन्हें गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थितियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। किसी महारायण में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्यद्ध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी। इससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए तत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अंतर 10 गात्री विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्रदी कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और संतासरिक श्रद्धा में भी उसी दिन सूचना प्राप्त होने वाले को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णतः हो जाने के अंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और अन्य स्थानों पर मरे 27 महीनों तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद अस्तव वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करें
तथा जल पूर्व कुंभ प्रदान करें तथा केवल बालकों को ही भोजन करवाएं। गर्भ में नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती पर शिशु। इसी प्रकार हमारा गरुड़ पुराण 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी गलतियां हुई हो उनको क्षमा करें। जय जय श्री राम।